वार्ड सचिव के डर से तो मुख्यमंत्री रोड से यात्रा नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इससे पहले जितनी यात्रा किए थे बाय रोड किए थे। इस बार बाय रोड कहीं देखे हैं उनको? डर से रोड से नहीं जा रहे हैं कि वार्ड सचिव का विरोध झेलना पड़ेगा, नौजवानों का विरोध झेलना। फिर नीतीश कुमार के निकम्मा बेटा पैसा कैसे कमा लिया? नीतीश कुमार जी के बेटा कौन काम करते हैं? आज तक आपने देखा है उनके बेटा को कोई काम करते हुए? कागजों पे पैसा जमा करने से नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव जी से या तेज प्रताप से हिसाब मांगने से नहीं चलेगा। आप बताइए कि मुख्यमंत्री के बेटा को इतना पैसा कहाँ से आया जो बेटा कोई काम नहीं करता है? एक लाइन में मुख्यमंत्री के निकम्मे बेटा को इतना पैसा कहाँ से आया? लेकिन नीतीश कुमार जी के बेटा क्या करते हैं? मुख्यमंत्री के धौंस दिखाते हैं क्या? पैसा कहाँ? ये मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि उनका बेटा कौन काम करते हैं और कहाँ करते हैं और काम करते किसने देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हैदराबाद में आपके साथ अरबाज अनवर। अभी मौजूद हैं वीरचंद पटेल पर और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर जी। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए हैं। क्या लग रहा है? लगातार कोरोना बढ़ रहा है सर बिहार में। देखिए, कोरोना जिस प्रकार से बढ़ रहा है, हम लोगों की सतर्कता की आवश्यकता है। सरकार को भी सजग के रहने के साथ साथ समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आज लगता है कि सरकार तो खाना पूर्ति कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार भर में ब्लॉक स्तर तक हॉस्पिटलों को सुसज्जित किया जा रहा है। क्योंकि जब तक ब्लॉक स्तर तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक व्यवस्था ठीक नहीं होगा, तो चूँकि जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है वो रफ्तार पिछले 2 कोरोना काल ने दर्शाया है कि अचानक 1-1.5 महीने के पीक पे जाता है। ऐसी स्थिति में मेडिसिन और ऑक्सीजन और बेड की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है कि सरकार को अस्थायी हॉस्पिटल निर्माण करने की ज़रूरत है। चूँकि पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस जैसे हॉस्पिटल से इसका निस्तारण नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन है सर आपसे। लगातार एनडीए में देखा जा रहा है, कभी कुछ लेकर के तो कभी कुछ लेकर के, कभी मांझी जी बोलते हैं कि आरक्षण को लेकर के। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, एनडीए तो जो जिस प्रकार से एनडीए में लड़ाई है, तो मुझे लगता है 2-4 महीनों की ये सरकार है। चूँकि पहला राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, और वहीं पे उनके दोनों डिप्टी सीएम कहते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार को अतिरिक्त पैसा मिल गया है। इस पे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि डिप्टी सीएम नासमझ है, उनको ज्ञान नहीं है। डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि नासमझ है। तो पहला राज है कि सीएम डिप्टी सीएम को और डिप्टी सीएम सीएम को नासमझ कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों लोग मिल के बिहार के जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की लड़ाई सतह पे है, और उसमें फ़ौरन का काम मुकेश सहनी जी और जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं। तो ये तड़का अवश्य अप्रैल मार्च तक लगेगा और सरकार क्या लगता है कितने दिनों में सर एनडीए में टूट हो सकती है? ये कहना बड़ा मुश्किल है कितने दिनों में, लेकिन 2022 एनडीए के लिए शुभ नहीं होगा। सर, बीते दिनों वार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज हुई थी और उस दिन से अभी तक वार्ड सचिव भटक ही रहे हैं। उनकी ओर सरकार की ओर से उनके लिए कोई आश्वासन, सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का नल जल योजना ड्रीम प्रोजेक्ट था, जैसा वो कहते हैं, और लगातार 14, 15, 16 दिनों तक वो गर्दनीबाग के धरना स्थल पर 1,14,000 वार्ड सचिव बैठे रहे, उनके परिजन बैठे रहे। उनके बात को, उनके मांग को अनसुनी ही नहीं किया गया। उनके नियुक्ति को निरस्तीकरण किया जा रहा है कि अब नई बहाली की जाएगी। देखा जा रहा है कहीं कहीं बहाली भी हो रही है। मुख्यमंत्री को यह समझने की ज़रूरत है कि मात्र 12,000 वोट और महागठबंधन को मिल जाता सरकार तो तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते। मात्र 12,500 वोट से ही नीतीश कुमार की सरकार है, तो 12,500 7,000 हमको मिल जाता तो हमारी सरकार बन जाती। और 1,14,000 वार्ड सचिव है। अगर अपने घर के 5 से 10 वोट भी अगर उनका खराब किया
तो 10-15-20 लाख वोट उनका खराब हो जाएगा। मतलब वार्ड सचिवों को लेकर आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को मुश्किलें वार्ड पड़ेंगी। सचिव के डर से तो मुख्यमंत्री रोड से यात्रा नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इससे पहले जितनी यात्रा किए थे बाय रोड किए थे। इस बार बाय रोड कहीं देखे हैं उनको? डर से रोड से नहीं जा रहे हैं कि वार्ड सचिव का विरोध झेलना पड़ेगा, नौजवानों का विरोध झेलना पड़ेगा। खाद के किल्लत जिस प्रकार से किसान झेल रहा है, किसानों का विरोध झेलना पड़ेगा। इस डर से माननीय मुख्यमंत्री जी बाय रोड नहीं जा रहे हैं। जिस प्रकार से शुगर फैक्ट्री बंद हो गया है बिहार में, गन्ना किसानों का विरोध इनको झेलना पड़ेगा। रीगा मिल से लेके इस अनेक चीनी मिल बंद हो गया है। इन सब किसानों का विरोध मुख्यमंत्री जी को झेलना पड़ेगा। इस डर से मुख्यमंत्री जी बाय रोड नहीं, बाय हेलीकॉप्टर जा रहे मुख्यमंत्री जी हैं। लगातार समाज सुधार यात्रा में बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इस पर? मुख्यमंत्री जी पहले सरकार को तो सुधार लें कि उनके सरकार में इतना करप्शन कैसे है। एक VC के यहाँ 55 करोड़ कैश कैसे मिलता है? एक जे के यहाँ करोड़ों कैश मिलता है कैसे है? अब मद्य निषेध का अधिकारी यहाँ करोड़ों कैश कैसे मिलता है? तो नीतीश कुमार के राज्य में बिहार के अधिकारी, कर्मचारी और नेता लूट के भरमार लगा दिया है। और इस डर से मुख्यमंत्री जी समाज को सुधारने निकले हैं, सरकार को नहीं सुधार रहे हैं। कल परसों देख रहे थे ना कि आयकर वाले बता रहे थे और रिटर्न जो भरा है मुख्यमंत्री से अमीर मुख्यमंत्री का मंत्री है। मुख्यमंत्री जी बताइए ना कि मुख्यमंत्री आप 16 साल से हैं। एक विजेंद्र यादव को छोड़ दीजिए तो कोई मंत्री उनका पुराना नहीं है। सब कोई NDA का है, कोई UPA का है, मतलब 2 साल 4 साल 3 साल का मुख्यमंत्री सब है। आपसे ज़्यादा संपत्ति कैसे हुआ? क्या आप सिर्फ संपत्ति वाले को मंत्री बनाए? जहाँ बात हो रही है संपत्ति में, अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत, उनका नीतीश कुमार ज़्यादा प्रॉपर्टी है। इधर नीरज जी बढ़िया बताएंगे कि तेजस्वी जी पे और तेज प्रताप पर बड़ा सवाल करते थे। नीतीश कुमार के निकम्मा बेटा पैसा कैसे कमा लिया? नीतीश कुमार जी के बेटा कौन काम करते हैं? आज तक आपने देखा है उनके बेटा को कोई काम करते हुए? किसी ऑफिस में है, खेत में है, फुलवारी में है, बागवानी में है, व्यवसाय में है? किस व्यवसाय कहाँ है? कागजों पे पैसा जमा करने से नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव जी से, तेज प्रताप से हिसाब मांगने से नहीं चलेगा। आप बताइए कि मुख्यमंत्री के बेटा को इतना पैसा कहाँ से आया जो बेटा कोई काम नहीं करता है? एक लाइन में मुख्यमंत्री के निकम्मे बेटा को इतना पैसा कहाँ से आया? आपको क्या लगता है कहाँ से आया? वो तो मुख्य कहाँ जो काम नहीं करता है उसको पैसा कहाँ से? अमित शाह के बेटा को कहाँ से पैसा आया? 40 चेयरमैन है वो। 40,000 रुपया के पूंजी वाला आदमी 40,000 करोड़ के मालिक बन गया। और वही नीतीश कुमार का बेटा है। BCCI के चेयरमैन को पैसा मिलता है, सैलरी ना मिलता है। अकूत संपत्ति कहाँ से मिला? और नीतीश कुमार जी के बेटा तो कुछ करते भी नहीं है। तेज प्रताप यादव तो अगरबत्तियों बेचते हैं, चावलों के व्यापारी करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के बेटा क्या करते हैं? मुख्यमंत्री के धौंस दिखाते हैं क्या? पैसा कहाँ? ये मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि उनका बेटा कौन काम करते हैं और कहाँ करते हैं और काम करते किसने देखा है। असफर अहमद, अध्यक्ष पंचायती राज संगठन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। वार्ड सचिवों को बहुत लाठी से, डंडों से पीटा गया, सर क्या बोलेंगे? उन्हें लगातार वो भीड़ से, उनकी भीड़ घूम रही है पूरे पटना में, उन्हें कोई न्याय देने वाला नहीं है। निश्चित रूप से ये गलत तो हो रहा है। अब वार्ड के सचिव होंगे या जो भी जनप्रतिनिधि होंगे, उनको अगर लाठी से मारा जाए या उनको भगाया जाए, वो तो अपने लिए नहीं मांग कर रहे हैं, वो तो किसी कॉज के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने 4 साल अपना वक्त दिया सरकार को। बिल्कुल, उन्होंने जब वक्त दिया है किसी कॉज के लिए, अब तक वो लड़ते आए हैं, और उसके लिए अगर वो बोलते हैं और उन पर लाठीचार्ज होता है, ये तो बहुत गलत बात है ना। तो बिल्कुल समझिए कि एक तरह से उनको कहीं का नहीं समझा गया। वो तो अपनी ज़िंदगी दे दिए, अपना वक्त दे दिए आपको। उन्होंने जनता के लिए काम किया और जनता के लिए ही मांग कर रहे हैं वो, उन्हें लाठी मारकर भगा दिया जा रहा है। ये तो जुल्म, ये तो तानाशाही है। नीतीश कुमार लगातार समाज सुधार यात्रा पर बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारे अध्यक्ष जी ने तो कह दिया था कि समाज ही बिगड़ा हुआ। आप समझ रहे हैं इसका मतलब कि आप खुद कह रहे हैं समाज सुधार कर रहे हैं। आप इतना दिन से क्यों मुख्यमंत्री बने हुए थे जो अब तक सुधार नहीं कर पाए और अब चले हैं सुधार करने के लिए? ये तो आप बोल रहे हैं। जिस समाज से आप वोट लेते हैं आप उसी को कहते हैं कि समाज सुधारेंगे अब हम। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार का बेटा या फिर हो अमित शाह का बेटा, दोनों कागजी पैसा रखे हुए हैं, ना कि कोई काम है
ना ही कोई काज। और इन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार डर गए हैं, जो रास्ते से नहीं चल रहे हैं वो हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल बेधड़क बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।